दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं D-Link DIR2150 AC2100 वाईफाई राउटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये है D-Link का 2150 मॉडल जो कि 2100 मेगाबिट्स का राउटर है। और इसके फीचर्स की हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये इसके कुछ और फीचर्स है जो कि सेम है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स के साथ में। और बैक साइड में भी इसके कुछ फीचर्स मेंशन किए। बॉक्स पे जो इसका MRP लिखा गया है वो 6500 है, लेकिन वीडियो में मैं आपको इसकी एक्चुअल MRP बता दूंगा। तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने खोल लिया है इसको और अब मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है कि ये होम टाइप के लिए, मीडियम साइज़ होम के लिए, पावर यूज़र्स के लिए है और हाई कैपेसिटी नेटवर्क भी ये सपोर्ट करता है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, चाहे तो आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। और बॉक्स में हमें राउटर मिल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं आपको अनबॉक्सिंग में दिखाई दूंगा। तो बॉक्स खोल लेते हैं और बॉक्स में हमें ये कुछ कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें से सबसे पहले मैनुअल है और इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें सब इंस्ट्रक्शंस दी गई है कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया है विद इमेजेस के साथ में। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब ये है हमारा ओरिजिनल राउटर, तो हम इसको भी रखेंगे अभी साइड में। इसको मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा इसके क्या फीचर्स है, कैसे काम करता है ये। और ये इथरनेट केबल है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, बाकी इसके साथ भी मिल जाती है। ये 12 वॉट्स का एडाप्टर है। और अब हम वापस राउटर पे आ जाते हैं। तो ये है राउटर और काफ़ी अच्छे पैकिंग के साथ में आया। जो इसका बिल्ड क्वालिटी भी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। जो बैक साइड और टॉप साइड में वेंट्स दिए गए हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। और बैक साइड में आपको जो इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड, वो सब देखने को मिल जाएगा। ये हम स्टिकर हटा लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से और देख सकें। तो स्टिकर को मैं पील कर लेता हूँ और उसके बाद में जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है। और जो इसका पेंट जॉब भी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये है राउटर और इसमें आपको 4 LEDs के कुछ साइन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से जो पहला साइन है वो है पावर का, जो दूसरा साइन है वो है इंटरनेट का, थर्ड एंड फोर्थ 2.4 GHz एंड 5 GHz बैंड के LED साइंस है जो कि ग्लो भी होते हैं। 4 एंटीनास है और चारों को ये आप कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी में भी होता है ये सब, लेकिन मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में। बैक साइड पे चाहिए तो बैक साइड में आपको 4 लैन पोर्ट्स मिलेंगे, रीसेट बटन, पावर बटन और पावर अडेप्टर। तो दोस्तों ये जो रिव्यू है इसको मैंने प्रोज एंड कॉन्स के सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, तो इससे आपके लिए समझने के लिए भी इजी हो जाएगा कि इस राउटर के क्या प्रोज है और क्या कौन सा है। तो ये जो राउटर है ये D-Link का लेटेस्ट एडिशन है। 2100 मेगाबिट्स पर सेकेंड का राउटर है। और जो मार्केट है उसमें अभी ज़्यादातर जो राउटर है वो 1200 मेगाबिट्स पर सेकेंड वाले राउटर्स है, लेकिन ये एक लेटेस्ट एडिशन आया है जो कि 2100 Mbps की जो स्पीड्स है वो सपोर्ट करता है, दोनों बैंड्स को टोटल मिला के। इसके कुछ फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये एक ड्यूअल बैंड राउटर है जिसमें आपको दोनों फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी, 2.4 GHz की एंड 5 GHz की। 2.4 GHz के बैंड में ये सपोर्ट करता है 300 Mbps तक की स्पीड्स को, यानी अप टू 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड के आपको इसमें स्पीड्स मिल जाएगी 2.4 GHz बैंड पे। 5 GHz की बात करें तो उसमें 1730 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड्स ऑफर करेगा। अब जो स्पीड्स है वो बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी, जैसा कि आपका जो होम का स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसलिए जो स्पीड्स है उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसमें आपको 4 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं जो कि मूवेबल है, डायरेक्शन में आप उनको मूव कर सकते हो। और इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको डुअल कोर CPU मिल जाता है जिसकी जो क्लॉक है वो 880 मेगाहर्ट्ज़ की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। जो स्टोरेज है इसमें वो है 128 मेगाबाइट की फ्लैश मेमोरी और इसकी जो रैम है वो भी इसमें 128 मेगाबाइट्स की रैम है, जो कि काफ़ी इनफ है। अगर आप देखो जो बहुत बड़े बड़े गेमिंग राउटर्स आते हैं या वाईफाई राउटर्स होते हैं गेमिंग वाईफाई वाले, तो ये जो राउटर्स है एक्सपेंसिव वाले उसमें तक आपको 512 मेगाबाइट की रैम देखने को मिल जाती है, या और जो राउटर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 GB या 1.5 GB तक रैम मिल जाती है। लेकिन मोस्टली आपको जो राउटर्स है जो गेमिंग वाले भी है उसमें आपको मोस्टली 512 मेगाबाइट्स की रैम देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से इस राउटर में जो रैम है
वो काफ़ी इनफ है। इसमें आपको बैक साइड में 4 लैंड पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और चारों ही पोर्ट्स अप टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड्स ऑफर करते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो आप चारों पोर्ट्स को 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड पे यूज़ कर सकते हो। और सिक्योरिटी के मामले में आपको इसमें WPA3 भी मिल जाता है WPA2 के साथ में। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका प्रोज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इसकी कूलिंग का है, क्योंकि जो राउटर है इसके अंदर जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो काफ़ी अच्छा किया गया है। जो इसकी बॉडी है उसमें जो टॉप साइड है और बॉटम साइड है दोनों में ही आपको भर भर के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। टॉप साइड पे भी आपको हल्के से वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, वरना बहुत सारे राउटर्स है जिनमें जो वेंट्स है वो सिर्फ साइड में होते हैं, वो भी बहुत ही कम, या सिर्फ बॉटम में होते हैं, और कुछ राउटर्स में तो वेंट्स होते ही नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, हल्का फुल्का नहीं है, तो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब इंस्टॉलेशन और इसका यूज़र इंटरफेस की बात करें, जो कि सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको वेब ब्राउज़र में जो IP एड्रेस डाल के आप एक्सेस करते हो जिसको, तो उसका जो सेटअप प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। और जो इंस्टॉलेशन का एक वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो भी मैं डाल दूंगा, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मिस हो जाएगी वो वीडियो। तो इसलिए जो इंस्टॉलेशन का वीडियो है, अब इसमें जो है वो बाकी राउटर्स की तरह ही जो दोनों ही बैंड्स है, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का हो गया और 5 गीगाहर्ट्ज़ का हो गया, आप दोनों को ही अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाईफाई स्मार्ट एक फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली बैंड्स असाइन कर दे रहा है डिवाइसेस को। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का अगर मोबाइल है या कोई डिवाइस है तो उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ देगा, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करते हैं उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ देगा। तो सबसे पहले लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल कंट्रोल करना है इन बैंड्स को, तो आपको सबसे पहले जो वाईफाई स्मार्ट है उसको डिसेबल करना होगा, तभी आप जो बैंड्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, या तो आप चाहो तो एक बैंड को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। इसमें आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है वो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एक डिवाइस को या एक लैपटॉप को या एक मोबाइल को जो कि दूर कमरे में है, या कोई भी डिवाइस है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले इंटरनेट स्पीड्स के मामले में और रेंज के मामले में, तो आप इसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रायोरिटी असाइन कर सकते हो कि अगर आपका कोई मेन वर्क डेस्कटॉप है या वर्क मेन लैपटॉप या मोबाइल है, कोई भी हो, कुछ भी चलेगा, आप उसमें प्रायोरिटी दे सकते हो। अब इस राउटर में जो स्पेशल फीचर है वो है इसका वॉइस असिस्टेंट मोड, जो कि मोस्टली गेमिंग राउटर्स या एक्सपेंसिव राउटर्स में देखने को मिल जाता है, जैसे कि एसूस के हो गए या और भी ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव वाले मिलता है। तो इसमें आपको मिल रहा है वॉइस असिस्टेंट फीचर। तो आप इसको वाईफाई के ज़रिए, एलेक्सा या गूगल के ज़रिए आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, जो भी आप चाहो उसको कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट के ज़रिए। अब इसका एक और जो प्रोज है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हाई ट्रांसमिशन जो सेटिंग्स है पावर की, उसको एनेबल कर रखा है, क्योंकि ये जो राउटर है, ये सबसे पहले तो ये जो राउटर है ये किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए नहीं है टारगेट किया गया है। जो ज़्यादा डिवाइसेस है जिनके घर में या जिनका घर काफ़ी बड़ा है, जिनको रेंज अच्छी चाहिए और मल्टीपल डिवाइसेस है, उनके लिए ये राउटर टारगेट किया गया है। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास ज़्यादा डिवाइसेस है या आपका जो घर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और लॉन्ग रेंज तक के आपको वाईफाई एक्सेस चाहिए, तो आप ये राउटर मोस्टली लेने वाले हो। तो इसलिए इस राउटर की जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसमिशन है वो हाई पे सेट की गई है। लेकिन अगर आपके पास इतने डिवाइसेस नहीं है और फिर भी आप ये राउटर ले रहे हो, क्योंकि राउटर अच्छा है और एक्सेस जो पावर है इसकी वो भी अच्छी है, तो अगर आप फिर भी ले रहे हो तो इस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो राउटर की ट्रांसमिशन पावर है उसको मीडियम कर देना, क्योंकि एक दो डिवाइसेस के लिए आपको इतनी हाई ट्रांसमिशन पावर की ज़रूरत नहीं होने वाली। तो कम डिवाइसेस है तो इसको मीडियम पे सेट कर देना, उससे जो पावर कंजम्पशन है इस वाईफाई राउटर का वो बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू हाई ट्रांसमिशन पावर मोड पे, तो वो थोड़ा बेनिफिट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ घर के लिए है, तो आप इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ घर के लिए, बॉक्स पे तो मेंशन किया गया है घर के लिए, लेकिन आप इसको मीडियम साइज़ ऑफिसेज में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्टली घर जितना ही होता है, जो कि 1 BHK 2 BHK वाले जो घर जितने ही जो ऑफिसेज है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। या तो फिर ऑफिस छोटा है लेकिन उसमें जो डिवाइसेस है वो मल्टीपल, जैसे 10-15 कंप्यूटर्स है, तो आप इसमें उसको एक्सेस दे सकते हो, इस राउटर को यूज़ कर सकते हो उस ऑफिस एनवायरनमेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहेगा, स्पीड से ज़्यादा ऑफर करता है और जो इसकी कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड फायरवॉल भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है इंटीग्रेटेड फायरवॉल मैनेजमेंट में तो आप वो इसमें कर सकते हो। अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं जो इस राउटर में मुझे थोड़ा मिसिंग लगा, और हालांकि वो बाकी वाईफाई राउटर्स में भी नहीं है उतना, लेकिन फिर भी एक कॉन्स
मान ही लेते चलो इसको, इस राउटर में हमें USB देखने को नहीं मिल जाता, जो कि कुछ राउटर्स में मिल जाता है, कुछ में मेजरली नहीं मिलता। तो इसमें अगर USB होता तो काफ़ी अच्छा होता, USB पोर्ट होता तो उससे आप अपना एक डेडिकेटेड जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज आप लगा के एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज को सेटअप कर सकते थे, जिससे आप जो भी फाइल्स है वो डायरेक्टली उस एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में थ्रू वाईफाई राउटर के ज़रिए ट्रांसफ़र फाइल्स कर सकते थे। खुद का जैसे स्टोरेज डिवाइस हो गया आप वैसे बना सकते थे, लेकिन इसमें USB पोर्ट नहीं है तो वो हो नहीं सकता पॉसिबल। हाँ, कुछ अगर आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है जो वाईफाई से सपोर्टेड है, जो वाईफाई से ट्रांसफ़र सपोर्ट करते हैं, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो वायर्ड फॉर्म में आप इसमें कोई जो स्टोरेज है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। एक और बड़ा कॉन मुझे ये लगा कि आप इस डिवाइस को एज अ रिपीटर या एक्सटेंडर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो इसको एज अ रिपीटर या एक्सटेंडर वायरलेस फॉर्म में आप करना चाहो, तो वो इसमें पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है शायद फर्मवेयर अपडेट के थ्रू आ जाए बाद में, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। तो ये जो राउटर है, हालांकि जो बहुत सारे फीचर्स है वो आपको बाकी राउटर में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर आप बोलोगे ये स्पेशल कैसे हो गया? ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसकी जो स्पीड्स है वो 2100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक की आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास अच्छा खासा प्लान है तो अच्छा खासा वाईफाई राउटर होना भी ज़रूरी है। और अगर आपका जो ऑफिस या होम एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बड़ा है और मल्टीपल डिवाइसेस है, तो उसके लिए भी एक अच्छा राउटर होना ज़रूरी है। तो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आप इसको लेना चाहते हो या चेकआउट और इसके बारे में जो प्राइसिंग है देखना चाहते हो। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन के लिंक्स दे रखे हैं, अमेज़ॉन के लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट प्रोडक्ट का पेज में खुल जाएगा और वहाँ से आप कोई और एक्स्ट्रा डिटेल्स देखना है या प्राइसिंग चेक करनी है तो वो आप कर सकते हो। बाकी आपको कैसा लगा ये राउटर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप कोई और राउटर यूज़ कर रहे हो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, नीचे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। और अगर मन में कुछ डाउट रह गया अभी भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड और PC रिलेटेड कंटेंट देखना है तो चैनल टेक्निकल गाइड KV को अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब, और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना, तो जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप उस वीडियो को जल्दी से देख भी सकते हो और कोई वीडियो मिस भी नहीं होती उससे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।